जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पैडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 7। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 210 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। बताइए साथियों, कौन सा ऐसा कारण है जो साथियों गणित के प्रति भय पैदा करने वाला कारण नहीं है? तो वह साथियों गणित अधिगमकर्ताओं की जो गणितीय अक्षमताएं हैं यह साथियों गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न को हल कर रहा है। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है यानी संलग्न है। अन्वेषण मतलब साथियों खोज करने में। किसमें साथियों? खोज करने में। विद्यार्थी सामूहिक रूप से आंकड़ों को एक लय में गा रहा है। साथियों, आपने देखा होगा पहाड़ों को गा के याद किया जाता है, वही चीज है कि एक लय में पहाड़ों को गा रहा है। बताइए साथियों, इसमें कौन सा है जो एक रचनात्मक गणित की कक्षा का उपयुक्त उदाहरण है? क्या साथियों गणित के प्रति विद्यार्थियों के पास जाकर कलन विधि का उपयोग करके समस्या को हल करने में उनकी सहायता करना यह एक रचनात्मक गणित की कक्षा का उदाहरण है? क्या साथियों शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न को हल कर रहा है ये उदाहरण है? या साथियों एक समस्या समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है? तो साथियों जब एक समस्या समाधान को किसी भी समस्या को समाधान को खोजते हुए विद्यार्थी यदि अन्वेषण में व्यस्त है यानी खोज में व्यस्त है तो वह साथियों रचनात्मक गणित की कक्षा का एक अति उपयुक्त उदाहरण होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय में एक प्रक्रिया नहीं है? ज्यामितीय मतलब साथियों जियोमेट्री की एक प्रक्रिया नहीं है। मापन, निरूपण, प्रक्रियात्मक प्रवाह, तार्किक क्षमता और उपपत्ति। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 183 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो ज्योमेट्री होती है यानी कि साथियों जो जियोमेट्री होती है उसमें साथियों मापन किया जाता है, निरूपण भी किया जाता है और तार्किक क्षमता साथियों गणित है तो जाहिर सी बात है उसमें तार्किक क्षमता भी होगी और साथियों उपपत्ति भी होगी। उपपत्ति का मतलब साथियों किसी ना किसी चीज की उत्पत्ति होना। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें प्रक्रियात्मक प्रवाह नहीं होता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त कथन नहीं है? बताइए। तो साथियों यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यह गणित की प्रकृति के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है? गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए, गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हों, गणितीय खेल बच्चे में अनुमान, पूर्व ज्ञान और साथियों योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हों। बताइए साथियों इनमें से कौन सा है जो गणितीय खेलों के बारे में एकदम सही कथन है? बताइए।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी गणितीय जो खेल हैं बच्चे को अनुपदेशनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हों। गणितीय खेल बच्चे के अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हों। साथियों दिनचर्या वाले खेलों की तरह गणितीय खेल नहीं होते। आम दिनचर्या जैसे हम साथियों आम दिनचर्या मतलब साथियों डेली वे पे खेल खेलते हैं, गणितीय खेल वैसे नहीं होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। साथियों जो आज ताने दे रहे हैं आपकी सफलता के बाद साथियों वही आपकी तारीफ करने वाले हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 186, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या होनी चाहिए सुसंगत, महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, मानक कलन विधियों पर बल देने वाली। बताइए साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? सुसंगत होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण, मानक कलन विधियों पर बल देने वाली होनी चाहिए। तो साथियों जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है उसके अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में जो गणित की पाठ्यचर्या होनी चाहिए वह सुसंगत और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। यानी साथियों ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है? गणित कक्षा में कार्टून वाली कहानी का उपयोग करना, लंबाई चौड़ाई सूत्र के उपयोग द्वारा आयत के क्षेत्रफल का परिकलन करना, एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश यानी मॉडल का निर्माण करना, एक गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त मॉडल का उपयोग करना। बताइए साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया साथियों खुद ही जलाना पड़ता है। यानी साथियों अपनी कामयाबी के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, आपके लिए कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा। केवल साथियों लोग आपको ताने दे सकते हैं, आपके लिए मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए साथियों अपने लिए मेहनत खुद करिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह ऑप्शन सी हो जाएगा। एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय मॉडल का निर्माण करना, यह साथियों गणितीय निर्देशन या मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा है। अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल साथियों जोड़ना चाहिए। प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना चाहिए। शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? साथियों उपयुक्त नहीं है। साथियों प्रक्रिया के बजाय उत्पाद पर बल देना यह साथियों उपयुक्त नहीं है। साथियों प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कोई भी समस्या है साथियों उसको क्रम बाय क्रम ही हम हल करते हैं, यानी एक प्रक्रिया के माध्यम से हल करते हैं। तो साथियों जो एक प्राथमिक कक्षा में है वहां पर साथियों प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, उत्पाद पर नहीं। यानी उत्पाद का मतलब होता है साथियों सीधे उसको हल कर देना, उसका आंसर निकाल देना। क्या साथियों? आंसर निकाल देना। यानी साथियों प्राथमिक कक्षा में आप आंसर पर बल नहीं देते बल्कि प्रक्रिया पर बल देते हैं। यानी साथियों निगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना। ओनली बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 189, साथियों सूक्ति है। साथियों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का क्या अर्थ है? बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में
वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। बताइए साथियों, एक सूक्ति है, कहा जाता है कि साथियों गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। इसका साथियों अर्थ क्या है? साथियों इसका अर्थ है घर और साथियों वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग करके गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है गणित का अधिगम। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है, दृश्यीकरण के स्तर पर, संबंध पहचानना, विश्लेषण या निगमन। बताइए साथियों, ऐसा क्वेश्चन साथियों हम पहले भी कर चुके हैं। साथियों दृश्यीकरण इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दृश्यीकरण से ही सीटेट ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा। साथियों इसमें जो दृश्यीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें सीधा सा लिखा होता है कि देख कर उस चीज को, देख कर से संबंध होता है, यानी साथियों आंखों का उपयोग उसमें होता है। उसका आंसर ऑप्शन ए यानी दृश्यीकरण होगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हर जगह साथियों ऑप्शन ए में ही दृश्यीकरण नहीं होगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों प्राथमिक स्तर पर छात्रों के मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। केवल साथियों ड्रिल और अभ्यास, केवल साथियों निगेटिव पॉइंट है, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? ज्यामिति मतलब साथियों जियोमेट्री की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। दृश्यीकरण, पक्षांतरण, रूपांतरण। बताइए कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं ज्यामितीय की, यानी जियोमेट्री की? साथियों पक्षांतरण, बात करें पक्षांतरण की सबसे पहले, तो साथियों पक्षांतरण ज्योमेट्री में नहीं होता, यानी ज्यामितीय में नहीं होता। साथियों पक्षांतरण जो है अंक गणित में होता है और साथियों बीज गणित में होता है। आपने साथियों खूब देखा होगा 2x + 2 = 3x - 2 करके लिखा होता है। तो साथियों हम यक्स वाले पद पक्षांतरण करके एक साइड कर लेते हैं और संख्या वाले पद पक्षांतरण करके एक साइड कर लेते हैं। परंतु साथियों ज्योमेट्री यानी जियोमेट्री में जिसमें साथियों आकृतियों का प्रयोग होता है, इनको साथियों हम पक्षांतरण नहीं करते। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। जो ज्यामिति है उसमें साथियों दृश्यीकरण और रूपांतरण दोनों सम्मिलित होता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का ए और सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त हैं? गणितीय खेलों में व्यस्त संलग्न होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त हैं? कौन से हैं? बताइए साथियों कौन से हैं जो अति उपयुक्त हैं? साथियों गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं। क्या साथियों यह इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा? गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते, यह तो साथियों गलत बात है। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले होने चाहिए, बिल्कुल नहीं साथियों। जो गणितीय खेल होते हैं वह आम दिनचर्या से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ओनली बी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 194, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यून उपयुक्त है यानी कम उपयुक्त है? दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। साथियों यह सबसे कम उपयुक्त है प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक या आयु आश्रित? बताइए कौन सा है जो वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? साथियों कौन सा है जो नहीं है इस चीज का लक्षण? आयु आश्रित, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? प्रायिकता, स्थानीय मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन? बताइए कौन से है साथियों जिसका प्रयोग करके जिसको डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता? तो साथियों वह है प्रायिकता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या यानी प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? एकाएकी संगति, पदानुक्रमिक समावेश, माप? बताइए साथियों कौन सा है जो प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह साथियों ए और बी यानी एकाएकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों यानी विशिष्टताओं, अनुभवों और कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 198 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए और सी यानी थर्ड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के साथियों अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे साथियों प्रतिबिंबित करना चाहिए। साथियों गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? कौन सा है जो गणित की प्रकृति के बारे में एकदम सही व्याख्या करता है? तो वह है साथियों गणित को विज्ञान के प्रतिमान की तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 199 का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी ए और बी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 200, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधार
सुधारने के लिए। बताइए उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक कब होगा? तो साथियों गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने में, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती? परियोजना, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरण, सत्र अंत, परीक्षा। बताइए साथियों रचनात्मक आकलन की विधि कौन सी है जो नहीं हो सकती? तो साथियों जो सत्र अंत परीक्षा है यानी योगात्मक मूल्यांकन है वह रचनात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202, स्वतः शोध शब्द का अर्थ है जानना, विचार करना, अधिगम करना या खोज करना? बताइए साथियों स्वतः शोध शब्द का क्या अर्थ है, जिसको ह्यूरिस्टिक भी बोला, माफ करिए ह्यूरिस्को भी बोला जाता है? तो साथियों उसका मतलब है खोज करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन साथियों हम पहले भी कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, उत्तर की व्याख्या करना। बताइए जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है यानी सबसे कम संबंधित है? साथियों सबसे कम संबंधित कौन सा है? समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल ढूंढना, यह कम संबंधित है, क्योंकि साथियों जब एक ही हल होगा तो साथियों उस समस्या का समाधान करने में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए साथियों गणित के समस्या को हल करने के लिए हम एक से अधिक हल, प्रत्यक्ष हल ढूंढते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से किसको संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? शून्य, एक, स्वयं संख्या, संख्या का ऋणात्मक। बताइए साथियों निम्नलिखित में से किसको संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? किसको उल्लेखित साथियों किया जाता है? तो किसको किया जाता है? शून्य को, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 205, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना सबसे कम यानी न्यूनतम है? आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना, टैनग्राम पहेलियों का प्रकार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों में सममित अक्षों को पहचानना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना। यह साथियों न्यूनतम इससे साथियों त्रिविम विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी जो विद्यार्थियों में क्षमता है, क्रियाकलाप है, उसके विकसित होने की सबसे न्यूनतम संभावना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206, 3, 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? कुछ वस्तुओं में 3, 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ, परिकलक यानी साथियों कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात करना, समप्लाव गणना यानी स्किप काउंटिंग का अभ्यास करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? कुछ वस्तुओं के 3 और 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समताओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, विद्यार्थियों को कलन विधि यानी एल्गोरिदम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना यह साथियों संतोषजनक नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग या हिस्सा नहीं है? टेसिलेशन, भिन्न रैखिक समीकरण, नियमित द्विमीय आकृतियां। बताइए
कौन सा है जो प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग या हिस्सा नहीं है? तो साथियों रैखिक समीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, गणितीय आगमनिक विवेचन पर आधारित होनी चाहिए, गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त हैं, गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, यह सही नहीं है गणित की प्रकृति के बारे में, बल्कि साथियों गणित क्या है? निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि करेगा? पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्न हल करना, चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, मैटल मैथ की कार्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करना, औपचारिक एल्गोरिदम का उपयोग करके समस्याओं को हल करने पर जोर देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों में प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, यह साथियों शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि करेगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? साथियों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 181 से क्वेश्चन नंबर 210 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों आज की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।